संविधान दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया टुडे यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के परिवर्तन चौक में सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने परिवर्तन चौक से डीएम कार्यालय तक मार्च का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांगों में भारत सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम को दिए गए लिखित आश्वासन का पालन करने, एमएसपी के साथ गारंटी खरीद के लिए कानून बनाने, व्यापक श्रेणी माफी, श्रम एवं संगीत बिजली बिल 2025, बीज विधेयक 2025, एनपीएफएम और राष्ट्रीय सहकारिता नीति को निरस्त करने तथा श्रमिकों और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एफटीए पर रोक लगाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं। यह धरना प्रदर्शन सरकार की नीतियों और प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आयोजित किया गया है। संविधान दिवस का अवसर भी है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्या किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के लोग पहले तमाम तरह के राजाओं के, शासकों के गुलाम रहे, उनकी प्रजा रहे। उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, हम उनके गुलाम रहे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई हुई और उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ और हमने संविधान को अपनाया और उस संविधान में हर देश के नागरिक को एक गुलाम से, एक प्रजा से एक नागरिक बना दिया। लेकिन आज इन्हीं नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला है, जिसके विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमला आज संविधान दिवस के दिन इसका एक विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि संविधान द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए हैं, एकत्र होने का अधिकार, समान नागरिकता का अधिकार और कहीं भी हमारे साथ अन्याय हो तो उसके विरोध में आवाज उठाने का अधिकार, ये तीनों अधिकार कुशल दिए गए हैं। ये जो 21 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है 4 लेबर कोड्स का, उनके माध्यम से, तो उसका विरोध दर्ज कराने के लिए और संविधान में दी गई मांगों को, जो अधिकार दिए गए हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए, हम एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कौन सी विशेष मांगे हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए? हमारी मांगे बिल्कुल साफ है कि ये जो काले कानून, जो 4 श्रम संहिताएं जो हमारे ऊपर लादी गई हैं, इनको तुरंत इनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। जिस तरह से तमाम दूसरे क्षेत्रों में, बिजली के क्षेत्र में या किसानों की जो समस्याएं हैं, मिनिमम समर्थन मूल्य है या उनका जो डिस्प्यूट रेज करने का अधिकार है, जिस तरह से उसका कॉर्पोरेटकरण हो रहा है, कॉर्पोरेट खेती हो रही है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम? राहुल मिश्रा। वजह से उन्होंने ये मजदूर विरोधी काले कानून को लागू किया है, तो आज का हमारा मुख्य जोर ये जो 4 श्रम संहिता 21 नवंबर, और यहाँ से हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे और ये कार्यक्रम आज का पूरे देश के अंदर हो रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कई संगठन हैं, कई यूनियन हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा। अगर इन बातों को ध्यान नहीं देती है तो आगे आपकी क्या योजना? हमारी योजना ये है कि हम मजदूरों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे। हमारी कमजोरी ये है कि मजदूर लड़ाई में हमारे साथ है, लेकिन जब वोट का सवाल आता है तो वो वोट अपने मांगों के आधार पर न दे करके वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बंट जाता है और सरकार उसको बांटने की कोशिश करती है। और सरकार के एजेंट जो मजदूरों और किसानों के बीच में है, वो सरकार को मदद करते हैं।